दोस्तों रिसेंटली हम देख रहे हैं कि इंडिया एंड कनाडा में एक डिप्लोमेटिक जंग छिड़ी हुई है एंड रिगार्डिंग दिस पिछले 3 दिनों में कई इंसिडेंट हुए। तो चलिए इस पूरी सीरीज ऑफ इंसिडेंट पे एक नज़र डालते हैं। तो हुआ यूँ कि 18 सितंबर को कनाडा पीएम जो हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने पार्लियामेंट में आके बोला कि जो खालिस्तानी टेररिस्ट है हरदीप सिंह निज्जर, जो केटीएफ का लीडर भी था, इसके मर्डर में इंडियन गवर्नमेंट का हाथ है। और उन्होंने बोला था कि हमें इसके पोटेंशियल लिंक मिले हैं कि इंडियन गवर्नमेंट के एजेंट इसमें शामिल थे। और इसके बाद उन्होंने क्या किया कि कनाडा से इंडिया के टॉप डिप्लोमेट्स को निकाल दिया। अच्छा, गौर करने की बात यह थी कि ट्रूडो ने कोई फैक्ट नहीं दिया, कोई एविडेंस नहीं दिया, कोई प्रूफ नहीं दिया, एक स्टेटमेंट दिया और कहा कि पोटेंशियल लिंक मिले हुए। हालांकि ये क्वेश्चन वहाँ के जो अपोजिशन लीडर हैं उन्होंने ही बोला था कि अगर आपको कोई एविडेंस मिला है, कोई प्रूफ मिला है तो हमसे शेयर करिए। पोटेंशियल लिंक ऐसा होता है कि आप 100% श्योर नहीं होते। तो जब इन्होंने डिप्लोमेट को निकाल दिया, हमारे इंडियन डिप्लोमेट को, तो इंडिया ने सबसे पहले तो उनके जो स्टेटमेंट थे उसको खारिज किया, कहा ये बेतुका है, कोई आधार नहीं है। और साथ ही साथ इंडिया ने भी कनाडा के जो टॉप डिप्लोमेट्स हैं उनको निकाल दिया कि आप नेशन के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, उस एक्टिविटी इन्वॉल्व हैं, आप भी यहाँ से 5 दिन में अपना बिस्तर लेके, बोरिया बिस्तर लेके निकल जाइए। फिर हुआ क्या कि जैसे ये टिट फॉर टैट तो हो गया कि फिर कैनेडियन पीएम थे ट्रूडो, उन्होंने आके स्टेटमेंट आया उनका कि हम इंडिया को प्रोवोक नहीं करना चाह रहे, भड़काना नहीं चाहते, बट हम चाहते हैं कि इसमें जो जांच हो, इन्वेस्टिगेशन हो, वो कोऑपरेट करें और जो भी हैं दोषी वो पकड़े जाएं। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, ये यहीं रुक जाते तो भी ठीक था, इन्होंने अपने सिटीजन्स के लिए एक एडवाइजरी जारी की जिसमें कहा गया कि इंडिया की जो ट्रैवलिंग करने से आप बचें, और इसमें भी खास तौर पर जम्मू कश्मीर है, मणिपुर है एंड असम, यहाँ ट्रैवलिंग से बिल्कुल बचें, वहाँ आपको टेररिस्ट थ्रेट हो सकती है। अच्छा, ये जो इनकी एडवाइजरी है, एडवाइजरी कम हमारे खिलाफ एक उनका एक स्टैंड था, क्योंकि एक तरफ तो हम दिखा रहे हैं कि भाई हमने 370 धारा है उसको हटाया, वहाँ टूरिज्म को प्रमोट करना चाह रहे हैं जम्मू कश्मीर को, और बताना चाह रहे हैं वहाँ सब शांति है, अंडर कंट्रोल है, और ये एडवाइजरी थ्रू बताना चाह रहे हैं कि वहाँ टेररिस्ट एक्टिविटियाँ हो रही हैं। ठीक है, तो और इसके साथ इन्होंने एक काम और किया कि कनाडा इंडिया में जो एफटीए के रिगार्डिंग मीटिंग होने वाली थी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने के लिए मीटिंग होने वाली थी, उसको भी अक्टूबर में स्थगित कर दिया। तो हमारे देश की तरफ से भैया जवाब आ गया, ईंट का जवाब पत्थर से, हमने भी एडवाइजरी जारी कर दी और अपने सिटीजन्स को कनाडा में बिगड़ते हुए माहौल के कारण अलर्ट रहने को कहा, और कहा कि इंडिया के अगेंस्ट जहाँ एक्टिविटी हो रही है वहाँ न जाएं, और उन सबसे ये भी बोला कि madad.gov पर रजिस्टर कराएं। ठीक है, अब इतना सब होने के बाद ये तो क्लियर हो गया कि रिलेशन दो इंडिया और कनाडा के काफ़ी टेंस हैं। अब इसमें एक सीरीज और जुड़ती है कि जो एक खालिस्तानी टेररिस्ट और है पन्नू, उसका वीडियो सामने आता है और वो धमकी देता हुआ नज़र आता है वहाँ इंडिया में जो रहने वाली हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, अपनी जान की सलामती चाहते हैं। तो दूसरा उसका वीडियो आता है जिसमें वो बोलता है कि पीएम हमारे नरेंद्र मोदी जी और एमएचए अमित शाह एंड फॉरेन जो मिनिस्टर हैं जयशंकर, इन तीनों को जान से मारने की धमकी देता है। अच्छा, ये मजे की बात ये है कि यहाँ कनाडा कोई एक्शन नहीं लेता, वो इसको ये मानता है कि फ्रीडम ऑफ आपकी जो एक्सप्रेशन है, आप एक्सप्रेशन कर सकते हो, फ्रीडम है। अभी रिसेंटली कुछ समय पहले एक घटना और हुई थी इसके रिगार्डिंग कि वहाँ पर इंदिरा गांधी की असैसिनेशन की परेड निकाली गई थी। अब पता है कितनी गलत बात है कि किसी नेशन के हेड को मर्डर कर दिया गया था और उसकी परेड निकाल रहे हैं, और आप ये बोल रहे हैं कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और फिर आप कह रहे हैं कि आप हमारी सोवरेनिटी का रेस्पेक्ट नहीं कर रहे। तो चलिए ये सब तो हो गया। अब ये सब जो इंसिडेंट इतने हो चुके, तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि इंडो कनाडा रिलेशन का फ्यूचर क्या है। और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि जैसे इंडिया और जो कनाडा इसमें जो रिलेशन में टेंस आ रहा है, तो इसका यूएसए, वेस्टर्न कंट्री, यूरोपियन कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, ये सब किस तरफ स्टैंड लेंगे और इंडिया और इन देशों के रिलेशन पे क्या असर पड़ेगा। तो उसका रिसेंटली अभी यूएसए के इन्वेस्टर ने अप्लाई किया था इंडिया में, उन्होंने कहा था कि हम कनाडा को लेकर बहुत ज़्यादा डीपली कंसर्न है, वो हमारे एलाई हैं, हम उतने ही डीपली कंसर्न हैं जितना इंडिया को लेके, मतलब उनका साथ था। उन्होंने इंडिया के खिलाफ नहीं जाना था, उनको कंसर्न भी दिखाना था, कुल मिला के उनको दोनों का साथ देना था। तो इसी तरीके का बयान हम देख रहे हैं और कंट्रीज भी दे रहे हैं। यहाँ मतलब ये इस पूरे टेंशन में ये जो जंग छिड़ी हुई है, इनमें कोई भी इंडिया के खिलाफ नहीं जाएगा। तो अब हम जान लेते हैं कि जो इंडिया कनाडा रिलेशन है इसके बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले बता दें कि इंडिया में जो इंडिया की पॉपुलेशन कनाडा में है, अगर टोटल देखी जाए वो तो वहाँ की 3.7% है। ऑलमोस्ट इसमें 50% सिख कम्युनिटी रहती है इसकी। तो सिंपल सी बात है, जब इतना ज़्यादा इंडियन कम्युनिटी वहाँ पार्टिसिपेट करती है, उसमें सिख हैं, तो इनका वहाँ की पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्वमेंट है और इसका असर रहता है। तो कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि ट्रूडो को ऐसा लगता है कि सारे जो सिख वहाँ रह रहे हैं वो खालिस्तान को लेकर उनके सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं, जो कि बिल्कुल गलत है उनका ऐसा सोचना। इसी के रिगार्डिंग हो सकता है वो थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर उसकी तरफ खालिस्तानी सेपरेटिस्ट जो ग्रुप हैं उनकी तरफ आज थोड़ा सा रखते हैं। वहीं अगर इंडो कनाडा के इकोनॉमिक रिलेशन की बात की जाए, तो इकोनॉमिक रिलेशन में देखा जाए तो $9 बिलियन दोनों में ट्रेड होता है, जो कि अच्छा खासा है। और $9 बिलियन में मजे की बात है दोनों की हिस्सेदारी 50% है, मतलब लगभग
$4 बिलियन इंडिया का, लगभग $4 बिलियन कनाडा का है, दोनों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट है। वहीं अगर इंडियन स्टॉक मार्केट में देखा जाए तो वहाँ कनाडा पेंशन फंड की जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है, वो $21 बिलियन की है इंडियन स्टॉक मार्केट में। दूसरी तरफ कनाडा की एजुकेशन इंडस्ट्री की बात करें तो कनाडा की एजुकेशन इंडस्ट्री में जितने भी फॉरेन से स्टूडेंट आते हैं उसमें 40% तो केवल इंडिया के ही हैं, ठीक है। सो ये तो क्लियर है कि दोनों कंट्री इकोनॉमिकली काफ़ी इंगेज है, ठीक है। सो होपफुली वी बिलीव कि फ्यूचर में चीज़ें डीएस्केलेट होंगी। तो कनाडा को हमारे सेंटिमेंट्स को समझना होगा, हमारी सोवरेनिटी की रेस्पेक्ट करनी होगी, और जो भी खालिस्तानी हैं, सेपरेटिस्ट हैं, उनको सपोर्ट करना बंद करना होगा। फॉरेन मिनिस्ट्री के प्रवक्ता ने बोल भी दिया है कि अगर आप खालिस्तानी टेररिस्ट हैं, उनको आप उन्हें एक्शन नहीं ले सकते तो आप उन्हें हमें सपोर्ट कर दीजिए। अभी इंडिया ने वीज़ा को भी सस्पेंड कर दिया है कनाडा के जो सिटीजन्स हैं। मतलब साफ है कि अब अगर आपको रिलेशन रखने हैं तो किसी भी तरह के इंडिया के खिलाफ जो भी आवाज़ है उस पर आप एक्शन लेंगे, उसके साथ ही तभी इंडिया आगे बढ़ेगा। तो होपफुली उम्मीद करते हैं, चूँकि ये दोनों ज़्यादा इकोनॉमिकली भी इंगेज हैं, वहाँ का बहुत सारे इंडियंस, लगभग 4% इंडियन वहाँ रहते हैं, तो उम्मीद करते हैं ये रिलेशन ठीक रहेंगे और चीज़ें डीएस्केलेट होंगी। और इसके साथ ही इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। आगे भी इस तरह के करंट इशू पर हम वीडियो लाते रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसको लेकर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और साथ ही साथ अगर लग रहा है कि ये हमारा प्रयास ठीक है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब